अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग ना अपने हर घर में हर काम में बरकत चाहते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन घर में है ना बरकत होता है, नहीं सुकून होता है। तो इसके पीछे ना कुछ आदतें होती है। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी कुछ आदतें शेयर करूँगी जो घर में बरकत लाती है। बरकत सिर्फ रिज़्क का नहीं होता, सेहत, सुकून और रिश्तों का भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है नमाज और दुआ की पाबंदी। देखिए, घर में बरकत लाने का सबसे बड़ा सोर्स है अल्लाह से कनेक्शन। रोज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, घर से निकलने वक्त की दुआ करना और मुश्किल में सबसे पहले अल्लाह को याद करना, कुरान शरीफ की तिलावत करना। जिस घर में नमाज होता है ना, वहाँ टेंशन कम और सुकून और बरकत ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि सुबह जल्दी उठने की आदत। देखिए, सुबह का वक्त होता है ना बरकत का होता है, तो कभी भी भूल से भी है ना फजर की नमाज कज़ा नहीं करना चाहिए। फजर के बाद है ना सोना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा जिक्र और दिन की प्लानिंग करना है। जिन घरों में सुबह देर तक सोते हैं वहाँ काम रुक जाता है और रिज्क जो है ना उसकी बरकत ख़त्म हो जाती है। अगला है कि कोई भी काम शुरू करें ना तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़े। चाहे आप कोई कुकिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर में इंटर कर रहे हो, कोई भी काम बिस्मिल्लाह की बहुत बरकत है। और आप देखेंगे कोई भी काम जो है ना, जब आप शुरू करने से पहले आप अगर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उस काम में बरकत ऑटोमेटिक होती ही है। और हम सब लोग जानते हैं कि सुबह का टाइम जो होता है ना फ़जर का टाइम बरकत और रहमत बांटने का होता है। तो उस वक्त ना कुछ ज़रूर फ़जर की नमाज़ कभी भी कज़ा नहीं करनी चाहिए और कुरान शरीफ की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ा सा भी आयत जो है ना सूरह बकरा का, और इसी तरह अतल कुर्सी भी हमेशा पढ़नी चाहिए। इससे भी जो है ना घर में बुरी नज़र और ये सब जो है ना वो घर में इंटर नहीं कर पाता। इसी तरह जो सबसे अगली आदत है वो है घर को में साफ़ सुथरा रखना। देखिए, घर छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो, किराए का हो, लेकिन उसे साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सफाई है ना सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है, ये जो है ना एनर्जी और बरकत लाती है। खास करके किचन और वॉशरूम की हमेशा डेली सफाई करनी चाहिए। और जूठे बर्तन भी है ना कभी भी सिंक में नहीं रहना चाहिए। रात में कोशिश करें कि पूरी अच्छी तरह से किचन साफ़ करके, बर्तन साफ़ करके ही सोना चाहिए। इससे भी जो है ना, अगर हम जूठे बर्तन इसी तरह रात भर छोड़ देते हैं ना तो इससे भी बरकत घर में कम होती है। इसी तरह टूटा फूटा सामान भी जो है ना घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को है ना सामान इकट्ठा करने का आदत होता है। वो बहुत पुराना सामान और टूटा फूटा सामान है वो भी नहीं हटाते, एक तरफ रखते जाते हैं और वो घर जो है भरा भरा सा लगता है। तो इसलिए कोई भी सामान जो कि आपके यूज़ का नहीं है, टूटा फूटा है, उसे आप हटा दें या फिर अगर किसी को देने लायक है तो उसे दे दें। घर में है ना बेकार डिकलट भरा भरा घर जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ख़ासकर जो भी थोड़ा सा भी टूट गया ना वो सामान को हटा दें। इससे भी जो है ना बरकत घर में बहुत निगेटिविटी और बेबरकती होती है। कहने का मतलब यही है कि गंदे और भरा हुआ जो घर होता है ना उसमें जो है बरकत नहीं टिकता है और हर तरफ जो है ना बिल्कुल उदासी सी छाई रहती है। तो इसलिए जितना हो घर को हल्का रखें और जो भी बेकार सामान हो उसको जो है ना फेंक दें या फिर किसी को देने लायक है दे सकते। कपड़े वगैरह जो देखिए हम लोग को बहुत ऐसा होता है जो अच्छा ही रहता है लेकिन हम उसे पहनने का दिल नहीं करता, तो वो सब जो है ना उन सबको अलग हटा के किसी को दे दें। अगला है और बहुत इम्पॉर्टेंट आदत है वो है शुक्र अदा करने की आदत। चाहे कम हो ज़्यादा हो, शुक्र करना जो है ना बरकत को चौगुना बढ़ा देता है। इसलिए किसी भी चीज़ में शुक्र अदा करने की आदत डालें। चाहे खाने का शुक्र हो, कोई छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र हो, मुश्किल में भी शुक्र हो। होता क्या है कि हमारे पास जो चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी नेमतें रहती हैं, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। और जो चीज़ नहीं रहती है ना बस उसी पे ध्यान जाता है और उसी का हम गिला करते रहते हैं। तो इसमें फिर शुक्र की आदत कहाँ से आएगी? तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ का शुक्र अदा करना सीखें। अगर ये बात हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला बोलते हैं अगर तुम ज़्यादा जितना ज़्यादा शुक्र करोगे मैं उतना ज़्यादा ही दूंगा। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप है ना अपनी छोटी छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करना सीखें। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा बरकत होगा। तो अभी खाने की दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ ना इस तरह से अगर आप सैलेड बनाते हैं ना, इसे कचूमर सैलेड कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खा भी लिया जाता है और अच्छा लगता है। और इसी के साथ ना आज आलू की टिक्की और बैगन की भाजा बनाऊंगी। तो बैगन भाजा एक वो वाला होता है ना जिसमें हम बेसन का अच्छे से पूरा घोल बना के उसे डिप करके करते हैं, लेकिन इस तरह से जो बनाते हैं ना तो ये बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल अलग तरह का बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। इसमें बिल्कुल भी इसका घोल वगैरह बैटर वगैरह तैयार नहीं करना पड़ता। इस तरह बस सारी मसाला और कॉर्नफ्लोर और बेसन डाल के इस तरह बहुत क्रिस्पी बनता है।
अगली जो बरकत लाने वाली आदत है वो है झगड़ा, बदजुबानी, शिकवा शिकायत, इस चीज़ों से परहेज़ करना। देखिए जिस घर में भी रोज़ झगड़ा होता है वहाँ बरकत धीरे धीरे ना चली जाती है। चिल्ला चिल्ला के बात करना, ताना और बद्दुआ, गुस्से में बोलना, इन सब चीज़ों से भी है ना बरकत बहुत कम होती है। जिस घर में आपने देखा होगा हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, दूसरे का शिकवा शिकायत होता है ना, उन सब घर से जो है ना धीरे धीरे करके बरकत चली जाती है। उसके जगह जिस है ना हमें कोशिश करनी चाहिए नरमी से, सब्र से, प्यार भरी ज़ुबान का इस्तेमाल करना। देखिए इंसान है कभी कभी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा में हम चिल्ला के बात करने लगते हैं, लेकिन ये ऐसी आदत है जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे। अगली आदत है वो है कि ईमानदारी, कोई भी काम होना उसमें हमें ईमानदार रहना चाहिए। जो बेईमानी है इससे भी जो है ना बरकत ख़त्म होती है, चाहे कम हो लेकिन जो है ना ईमानदारी का हो। तो कोई भी काम हो ना इसमें ईमानदारी होना चाहिए, झूठ और बेईमानी नहीं होना चाहिए, इससे है ना बहुत जल्द घर का बरकत चला जाता है। अगला है घर के बड़े बुजुर्ग को है ना खिदमत करना, उनसे प्यार सी बातें करना। तो आप सब हम लोग सभी जानते हैं बुजुर्गों की दुआ ना बहुत काम आती है, उससे हमारे हर काम में जो कामयाबी मिलती है और बरकत होती है। इसी तरह घर में जो भी छोटे होना तो उसे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से देखभाल करके उसे पालना चाहिए। तो बस ये था कुछ जो है ना हमारे घर में बरकत लाने वाली आदतें। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।